तेजस्वी यादव हर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ नया स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं या फिर लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं मिलने के कारण से जमीन पे उतरने को मजबूर हो गए हैं? अभिषेक जी, आपका प्रश्न तो आपका प्रश्न है, लेकिन सच्चाई है, पार्टी हमेशा सोचती है कि ग्रास रूट पे कैसे वर्करों का सम्मान करें, कैसे वन टू वन हो। ये पार्टी का निर्णय है। लेकिन लीडर जो है हमेशा ये सोचते हैं कि वन टू वन एक्ट करने के बाद लोगों के मन में एक परसेप्शन बने कि हमारे लीडर का क्या परसेप्शन है, क्या सोच है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि उनके निकलने के बाद दूसरे लोगों को ज्यादा खलबली हो रही है। लोग अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? दूसरे पार्टियों को कभी नहीं सोचना चाहिए। सबों से उनका आग्रह है, अपने अपने पार्टी को मजबूत करिए। अपने पार्टी को जब आप मजबूत करेंगे तो आप अपने बेस लाइन से आगे बढ़ेंगे। उनका मानना है कि हमारे लोग काफी अच्छे ढंग से कहीं ना कहीं ग्रास रूट पे स्ट्रांग हैं, महागठबंधन स्ट्रांग है, लेकिन वोट के प्रथा में कहीं ना कहीं आपसी जो है, जो एक लगता है एक दूसरे पर विश्वास का कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि उसी को इंटरलिंक करने का जो उनका प्रयास है, उसी क्रम में सबों के बीच जा रहे हैं। पहले अपने पार्टी को जब तक लिंक करने का कैपेसिटी ओन नहीं होने देंगे, हमारे में थोड़ा सा भी हमारे वर्कर का कहीं ना कहीं जो एक सोच है, उसको एक ही कार्यक्रम नहीं हुआ है, लगातार कार्यक्रम होते रहेंगे। फिर इसके बाद 29 तारीख को जयनगर में भी कार्यक्रम है, तो जिसमें हमारे नेता नहीं आएंगे, संगठन के लोग, हमारे दोनों अध्यक्ष जो हैं, दोनों पार्लियामेंट के अध्यक्ष जो अलग अलग हैं, उन लोग अपने स्तर से काम करेंगे और ग्रास रूट पर सही माने जहां भी संगठन का काम है नेतृत्व करेंगे। लेकिन लीडरशिप का काम जो है आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी के लाइन पर अपना लोग धीरे धीरे एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे। दूसरे को जैसे छाती में जोड़ने का प्रयास करेंगे, दूसरे पार्टी को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, यही उनका सोच है। क्या मधुबनी का जो कैंप था, 2 दिवसीय कैंप था, क्या कंक्लूजन निकला? क्या कुछ रणनीति है आगे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई न टिकट देने की बात है, न टिकट लेने की बात है, न किसी को हटाने की बात है, न किसी को रखने की बात है। सीधा है, ग्रास रूट पर जो लीडरशिप कहेगा, आपका अगर सरकार बनेगी तभी सबों का सम्मान होगा। अन्यथा आप इतने दिनों से सरकार से बाहर हैं। सरकार में आने का जो गणित है वो है एक दूसरे को, वर्कर को एकजुट होना, यही है। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार जो है राजद जो है यादव और मुस्लिम के अलावा दूसरे वोटरों के रिझाने का प्रयास भी कर रही है? ये तो शुरू से रहा है, ए टू जेड का समाज को लेकर के चलने का है। और हम समझते हैं तेजस्वी जी ए टू जेड समाज को जोड़ने में हमेशा सफल होंगे। जो पार्लियामेंट में आप देख रहे होंगे, जो दूसरे पार्टियों ने जो गलती किया था, भारतीय जनता पार्टी जैसा गलती कर दिया, 3 सीटिंग वैश्य समाज को काट दिया, तो अब उससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। लेकिन हमारा बेस लाइन पे स्ट्रांग नहीं थे। जो कमी कहीं ना कहीं दिखा, जो कमी अपने आप में हमारे नेता ने फील किया, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए निकले हैं। और उस कमी को तो हमारे नेता ही बोल सकते हैं, क्या कमी देखे थे और किस तरह से मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे बीच जो हमारे जनता है, राजद के जो कार्यकर्ता हैं, वो मजबूत हो रहे हैं कि नहीं, वो भी आप मान के चलेंगे कि उनको भी मजबूत करने में जो हमारा नेता का जो संवाद है वो मदद मिलेगा और चीजों को और स्टैब्लिश करने में सारे वर्कर लग जाएंगे। ग्रास रूट का जो पंचायत अध्यक्ष है, अभी उसको उन्होंने पकड़ा। अभी तो ऊपर जो जिला के अध्यक्ष है, फलाना है, उनको तो अभी छेड़ा ही नहीं है। अभी तो उनकी बात उन्होंने की है। कब कौन क्या होगा, लेकिन 1 to 1 उनका प्रयास है। और हम समझते हैं हर एक लोग को वो सम्मान देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और मधुबनी आएंगे तो उन्होंने कहा मधुबनी का विकास कैसे करेंगे, उस पर उन्होंने कहा कि माने मिथिला का विकास करने के लिए जैसे नोएडा अथॉरिटी है, उसी ढंग से हम अथॉरिटी बनाएंगे और उसी ढंग से कि हम डेवलप करेंगे। और सारा ग्रास रूट पे उन्होंने कहा है कि कैसे वर्करों का सम्मान होगा।